नमस्ते सभी। चैनल पर वापस स्वागत है। छुट्टियां आ रही हैं और यह कहती हैं कि आप में से कई लोग आने वाले सप्ताह में कुछ समय छुट्टी पर होंगे। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे हमेशा छुट्टियों के बारे में चिंता होती थी। हाँ, मुझे वास्तव में चिंता होती थी जब छुट्टियां आती थीं या छुट्टी के दौरान मैं घबरा जाता था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कहता है, सॉफ्टवेयर विकासकर्ता समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं। अगर कोई समस्याएं नहीं होती हैं तो वे अपनी स्वयं की समस्याएं बना लेंगे। और मैं महसूस करता हूं कि मैं इसका एक उदाहरण हूं। छुट्टियों का मुख्य उद्देश्य है कि आप बस कुछ न करें, आराम करें और ठीक हो जाएं। लेकिन मैं हमेशा इसमें एक बड़ी लिस्ट के साथ आता था जिसमें मुझे कुछ नई चीज़ें खोजने की और कुछ कोड लिखने की इच्छा होती थी। मुझे कुछ विचार उसके बारे में करने थे और मैं हमेशा परेशान हो जाता था कि अगर मैं उन पर छुट्टियों के दौरान प्रगति नहीं कर पाता तो मेरा ये सवाल था, आपको अपनी छुट्टी का समय कैसे बिताना चाहिए? और उत्तर है कि आपको छुट्टी लेनी चाहिए। छुट्टी का मतलब ही यही होता है। लेकिन अगर आपको सच में जो भी काम बाकी है या जो भी आप करना चाहते हैं उस पर प्रगति करनी है तो आपको एक प्लान के साथ आना चाहिए। और मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सलाह है कि छुट्टी के समय आपको पीछे देखना चाहिए, ना कि आगे। मैं सोचता हूँ कि नए साल की छुट्टी या लंबी छुट्टी के दौरान हमारा ध्यान हमेशा आगे की तरफ होता है कि हम अगले साल या अगले करियर चक्र में क्या क्या प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन हम बहुत कम ही पीछे देखते हैं कि हमने अब तक क्या किया है। मैं हर हफ्ते शुक्रवार को अपने हफ्ते की सैर करता हूँ और सोचता हूँ कि कौन से मीटिंग्स काफ़ी उपयोगी थी, कौन सी नहीं थी, कौन से समय मैंने काम करने में महसूस किया। और ये मुमकिनात के लिए बहुत मूल्यवान जानकारी होती है। इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि आप भी वही करें। हर दिन या हर हफ्ते जब आप काम पर होते हैं, आप लिखकर समरी बनाते हैं कि आपने क्या किया। मेरी सलाह है कि आप उसे देखें कि आपने पास 3 महीने, 6 महीने, एक साल में काम करते हुए क्या क्या प्राप्त किया और कौन से समय आपने काम में खुशी और संतुष्टि महसूस की और कौन से समय आपने परेशानी और निराशावादी की भावना महसूस की। मैंने लोगों की सलाह दी है कि वो अपनी सोच लिखें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने रफली क्या सोचा था, लेकिन विचार लिखना होता है, ठीक है। और अगर आप सच में मेहनत करके अपने ब्राग डॉक्यूमेंट, अपने काम की डायरी पे नज़र डालते हैं और लिखते हैं कि ये अच्छे और बुरे काम थे, तो मुझे लगता है कि आपका गहराई, आपकी विचार की गुणवत्ता बहुत अधिक होती है। और जब आपने ये कर दिया है, जब आपको लगता है कि आपको समझ आ गई है कि आपने क्या किया है और आप उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं और आप जहां सुधार कर सकते हैं उसका पता चल गया है, तो अब आपको ये समझने का बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं और क्या आपको एनर्जी और उत्साह देगा और आपको उसका पूरा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप अपने छुट्टी के समय कुछ उपयोगी करना चाहते हैं, जैसे कुछ काम करना, तो आपको उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जो ज़रूरी हैं, लेकिन जल्दी नहीं है। आपको सच में ये समय निकलना चाहिए कि आप उन कामों पर काम करें जो मिन्नत के पड़े हैं, लेकिन आप कभी उनका काम नहीं कर पाए हैं, हालांकि वे महत्वपूर्ण हैं या आपको खुशी देते हैं। सॉफ्टवेयर के काम में पेपर कट की समस्या को सुलझाने जैसी बातें, या शायद जिस प्रकरण को आप बार बार सुधारने के लिए कहे जाते हैं क्योंकि मतभेद की वजह से। दूसरा तरीका यहाँ और अधिक नए विचार करने का है, और मैंने कई इंजीनियरों को देखा है जिन्होंने इसे काफ़ी असरदारी से किया है और वास्तव में यह टीम और उनके कर्मों की दिशा पर प्रभावी होती है। और विचार यह है कि आप जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं उसे भूल जाएं और बजाय इसके अपनी सारी ऊर्जा इस नवीनतम काम में लगाएं जो पूरी तरह से नया हो और फिर आपको उसके बारे में सोचने का मन करे। और जब आप वापस आएं तो अपने मैनेजर को, अपनी टीम को अपना काम दिखाएं और देखें कि लोग इसका कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मैं वास्तव में एक इंजीनियर को जानता हूं जो छुट्टियों के समय, जैसे क्रिसमस के समय, वास्तव में किसी भी समय छुट्टी नहीं लेते थे और इसलिए हर रोज वह दफ्तर आते और उन्हें छुट्टी की प्रोजेक्ट कहते थे। तो जबकि बाकी सभी लोग छुट्टियों पर थे, तब वह वास्तव में दफ्तर आते और वह प्रोडक्ट पर जिसे वह काम कर रहे थे उसमें एक नया, पूरी तरह से नया सुविधा तैयार करते। और फिर यह परंपरा बन गई जहां उन्हें इन बहुत ही नवाचारी नए विचारों के लिए जाना जाता था जिससे टीम प्रतिक्रिया दे सकती थी और इसे बेहतर बना सकती थी। और मैं सोचता हूं कि यह प्रभाव बनाने का अच्छा तरीका था। भले ही प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया, बस प्रभाव बढ़ाना और टीम का नेतृत्व करना, यह एक ऐसी चीज थी जिसके लिए लोग उसे सच्चे दिल से सम्मानित करते थे। दूसरी बड़ी बात जो मैं यहां सलाह देना चाहूंगा वह यह है कि स्वाभाविक रूप से आपकी कंपनी की सीमाओं के बाहर, आपकी कंपनी के बबल के बाहर पूरी दुनिया टेक की जीवित होती है। और मुझे लगता है कि यदि आप मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो यह भूलना आसान है। दुनिया में बहुत ज़्यादा तकनीकी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हल की जा सकती हैं, बहुत कुछ हो रहा है जिससे आप बिल्कुल घेरे जा सकते हैं। इसीलिए छुट्टियां बहुत अच्छा समय होती हैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने और अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए। मैं हमेशा से छुट्टियों में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था और वो चीज़ें मैं 2 हिस्सों में बांटता था।
एक चीज़ जो मैं असल में बनाना चाहता था, जैसे एक एंड्रॉयड ऐप बनाना, ये पहले वाले हिस्से में आता। और दूसरा हिस्सा होता है जिसमें मैं अलग अलग मौके ढूंढना चाहता था। मुझे हमेशा से पढ़ाने का शौक़ रहा है और मेरे विंटर ब्रेक में हमेशा से ये था कि मैं कैसे स्टैनफोर्ड में वापस जाके पढ़ा सकूं। और आखिरकार 2020 में ये सच हुआ जब मैंने स्टैनफोर्ड में एंड्रॉयड क्लास पढ़ाए। लेकिन आप छुट्टियों का समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दूसरे लोग अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं। जो भी आपकी लिस्ट में हो, बहुत ज़रूरी है कि आप साफ तौर पे समझें कि आपको क्या करना है। स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि प्रोग्रेस का क्या मतलब है और छुट्टियों के समय में आप रीजनेबली क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 99% लोग, जिसमें मुझे भी शामिल करना पड़ेगा, ज़्यादा सोच लेते हैं। आपके पास शायद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाती है कि आप यूज़ पूरी नहीं कर सकते, और फिर भी लोग कोशिश करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो भी मैंने बनाना चाहता था, उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका ढूंढा था, और वो था कि जब छुट्टी स्टार्ट हो, मैं सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का सबसे आसान वर्जन बनाता हूँ। टर्न इज़ बेटर देन परफेक्ट इस मंत्र को अपनाता हूँ। एक शब्दिक उदाहरण है कि जब मैंने गूगल असिस्टेंट ऐप बनाना चाहता था, वॉइस बैक उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे लगा कि कैसे मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जान सकूं। और जब मैं ऐप बनाने की कोशिश करता तो हमेशा फेल होता, क्योंकि ये मेरे रोज़ का काम से अलग था। एक दिन मैंने सोचा कि अभी एक दिन में मैं गूगल असिस्टेंट ऐप का एग्जाम्पल कॉपी करूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और पब्लिश कर दूं। और यही था वो तरीका जिससे मैं फाइनली अपना असिस्टेंट ऐप पब्लिश कर सका। जब पहला वर्जन पब्लिश होता है तो आपको और टेक्नोलॉजी सीखने की प्रेरणा मिलती है और उसको बेहतर बनाए जाने का प्रेरणा मिलती है। और गूगल ने मुझे बहुत अच्छे मोजे और टी शर्ट दिए थे असिस्टेंट पर काम करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ें आप पर काम कर सकते हैं, तो आप तारा नाम की कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, jointara.com। और हम सबसे अच्छे इंजीनियर्स को एक जगह लेकर आए हैं और आप उनसे समझ सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ में रुचि है, उन्हें कौन सी टेक्नोलॉजीज़, टूल्स या फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करना में रुचि है। ये आपको पता चलेगा छुट्टियों के सीज़न के लिए, और ये आपके लिए शुरुआत का अच्छा मार्ग बन सकता है। मेरा तीसरा और आखिरी टिप है कि रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। छुट्टी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप स्ट्रेस ना लें। आपको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए आराम करने के लिए। क्रिएटिविटी मिलती है फुर्सत के समय। अगर आप खुद को वो मौका नहीं दे रहे हैं कि आप बोरे हो सके या रिलैक्स कर सके, तो बहुत मुश्किल है समझना कि आप किस मौके को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें हेल्प होती है जब आप शुरुआत में रिफ्लेक्शन करते हैं, तो देखिए पीछे और अपनी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद करिए जो आपने पिछले 6 महीने या साल में की हैं। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि वो आगे देखते हैं। अगर आप सोचें तो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी चीज़ें हासिल की हैं, अपनी ज़िंदगी कैसे बदली है, आपने पास्ट ईयर में क्या नए मौके या अनुभव हासिल किए हैं। आप शायद समझ जाएंगे कि आपको हर समय काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेस्यू हटा सकता है जो शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि हमेशा काम करते रहो। हम एक समय में जी रहे हैं जहां हम एक प्रोग्राम कोड से बना सकते हैं, कैमरा में बात कर सकते हैं, एक निबंध लिख सकते हैं जो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। ये काफ़ी शानदार है। हमारी कैपेबिलिटी हुई है कि हम इंटरेस्टिंग लोगों के साथ काम करते हुए उन आइडियाज़ को परस्यू कर पाएं जो हज़ारों या लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हम बहुत ही शानदार समय में जी रहे हैं जहां हम लेवरेज्ड वर्क कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समय निकल कर आराम करेंगे और आने वाले समय के लिए उत्साहित हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। छुट्टियों की शुभकामनाएं देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।